आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो कंप्लीट द रिएक्शन पूछता है एग्जाम में। कंप्लीट द रिएक्शन मीन्स किस तरह का कंप्लीट द रिएक्शन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्लीट द रिएक्शन पूछ सकता है। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारा ऐसा भी होता है देखना कि वर्ड में लिखा रहता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वर्ड वाइज प्रॉब्लम रिएक्शन। मतलब जो वर्ड में दिया रहेगा उसको हम लोग रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि किस तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिक्स क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कलर ऑफ कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स, इस तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में देखेंगे थर्ड में। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में हम लोग डीएनए ब्लॉक देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज टाइप क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग उसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर जो वर्ड में लिखा रहता है वो उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक रिएक्शन। देखो ये कंप्लीट करना है रिएक्शन में, क्या क्या दिया हुआ है, 3MnO4 2- किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+। देखो H+ के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकलेगा, याद रखना। तो H2O निकलेगा तो यहाँ पे टोटल कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ Mn है, 3 है, तो याद रखना यहाँ पे क्या निकलेगा, 2MnO4- प्लस यहाँ से 3 था तो 2 निकल गया और 1 बचा, तो क्या बनेगा MnO2 प्लस। अब देखो यहाँ से कितना हाइड्रोजन है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बना लेगा H2O। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो कंप्लीट द रिएक्शन पूछता है एग्जाम में। कंप्लीट द रिएक्शन मीन्स किस तरह का कंप्लीट द रिएक्शन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्लीट द रिएक्शन पूछ सकता है। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारा ऐसा भी होता है देखना कि वर्ड में लिखा रहता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वर्ड वाइज प्रॉब्लम रिएक्शन। मतलब जो वर्ड में दिया रहेगा उसको हम लोग रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि किस तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिक्स क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कलर ऑफ कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स, इस तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में देखेंगे थर्ड में। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में हम लोग डीएनए ब्लॉक देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज टाइप क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग उसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर जो वर्ड में लिखा रहता है वो उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहला वाला में क्या दिया हुआ है, इसमें 8MnO4- प्लस क्या दिया हुआ है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ S2O3 2-। इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, H2O। देखो H2O जहाँ है वहाँ पे याद रखना OH- बनेगा ही, OH-, इन जनरली OH- आएगा ही। उसके बाद तो यहाँ पे क्या है, Mn है, तो यहाँ पे क्या बनना लेगा, MnO2 प्लस। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो 2 इंटू 3, 3 इंटू ये 2 कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO4 2-। देखो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, Mn यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, बाकी सब बैलेंस है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, Cr2O7 2- प्लस Sn2+, कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ 3 मॉलिक्यूल्स प्लस 14H+। जहाँ H+ है तो H2O बनेगा ही, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7H2O, क्योंकि 14 हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं 7H2, मतलब 14 हो गया। अब आता है इसमें कौन है, Cr है। देखो Cr क्या बन जाएगा, Cr3+ बन जाएगा, प्लस
Sn जो है ये Sn भी कितना बन जाएगा 4 प्लस प्लस कितना आ जाएगा 7H2O। अब देखो Cr यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लगा देंगे 2 मॉलिक्यूल्स। Sn यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे Sn हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया हुआ है 2MnO4 माइनस, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2MnO4 माइनस प्लस क्या दिया हुआ है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ S2 माइनस प्लस कितना दिया हुआ है 16H प्लस। हम क्या बोले थे, कभी भी H प्लस दिया रहे या OH माइनस दिया रहे तो वो H2O जनरली फॉर्म करेगा ही, तो इसमें भी क्या बनेगा H2O, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे सकते हैं 8H2O, क्योंकि क्या कितना है यहाँ पे 16 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद देखो यहाँ से S ये न्यूट्रल हो जाता है, S बन जाता प्लस Mn कंबाइन करेगा, यहाँ पे क्या है MnO4 है तो ये Mn2 प्लस फॉर्म कर जाता है। अब देखो Mn सब चीज को हम लोग बैलेंस है क्या, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है इस साइड, देखो इस साइड है 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड 1 है, तो इतना क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे S के आगे कितना है 5 है, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना लगा देंगे 5, तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है, इधर लिख लेना यहाँ प्लस 8H2O। ठीक है, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ देखो Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ प्लस कितना दिया हुआ है 2OH माइनस। जब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी OH है तो हम क्या बोलेंगे H2O बनेगा, याद रखें जहाँ OH या H प्लस दिख जाएगा H2O बनेगा, तो यहाँ पे H2O बना सकते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO4 2 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cr 2 था इसलिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए और CrO4 बन जाएगा। देखो टोटल बैलेंस हो गया, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है देखो 7 और यहाँ से 2, तो 7 प्लस 2 9 हो गया। यहाँ पे देखो 4 to the 8 प्लस 1 यहाँ से आ गया, तो टोटल 9 हो गया। तो सारा चीज बैलेंस हो गया। याद रखना इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर बैलेंस करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है Fe2 प्लस रिएक्ट किसके साथ कर रहा है MnO4 माइनस, इसके प्रेजेंस H प्लस। ठीक है, जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो हमेशा जहां हाइड्रोजन दिख जाएगा वो H2 बनाएगा ही। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा Mn2 प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ Fe यहाँ पे कितना है 2 प्लस है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Fe3 प्लस बना लेता, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 प्लस दिया हुआ है, ये एक बढ़ जाएगा Fe3 प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा H2O। ये हो गया इक्वेशन, जो रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे Fe2 प्लस, याद रखना चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कितना मॉलिक्यूल लगाएंगे 5 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितना लगा देंगे 8। अब यहाँ पे 8 लगाएं तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे देखो कितना है 5, तो यहाँ पे भी 5 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। सेकंड वाला देखो क्या बोला है सेकंड में कि MnO4 माइनस रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग H2O और I माइनस। ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये IO3 माइनस प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से MnO2 प्लस यहाँ से OH माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2O है तो ये टूट के OH माइनस हो जाएगा। अब देखो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 2 लगा सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है Mn, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा Mn2 हो जाएगा। उसके बाद देखो सारा चीज बैलेंस हुआ, Mn2 है, यहाँ पे भी Mn2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया देखो यहाँ से 4 to the 8 और ये 1, यहाँ से 1 9 हो गया 3 और यहाँ 4 to the, देखो यहाँ से कितना आ गया 4 to the 8 प्लस यहाँ से कितना आ गया 1, तो टोटल 9 हो गया। ये 3 प्लस 4 प्लस 2, तो देखो ये भी कितना हो गया 9 हो गया, तो बैलेंस हो गया। ये 2 रिएक्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला और दूसरा। ठीक है, पहला वाला क्या दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे I माइनस प्लस क्या दिया हुआ है H प्लस। अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो हम लोग क्या जानते हैं, कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाएगा तो वहाँ पे वाटर फॉर्म करेगा ही, मतलब H2O तो बनेगा।
उसके अलावा देखो यहाँ से जब I के साथ कंबाइन हो जाता है तो I याद रखना I2 बना लेता है। क्या बना लेगा? I2 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से Cr। देखो Cr कितना है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr3+ बन जाएगा। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तो Cr को हम लोग 2 मॉलिक्यूल दे दिए हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 7 है, बट इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे 7 लगा देंगे, हो गया। अब देखो I यहाँ पे I2 है, यहाँ पे सिर्फ I है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 6I लगा देंगे और यहाँ पे 3I2 लगा देंगे, तो दोनों बराबर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस प्लस क्या दिया हुआ है H प्लस। अब देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसमें भी क्या है हाइड्रोजन है, तो मतलब वाटर निकलेगा, तो H2 लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन है, याद रखना NO2 है, तो ये कन्वर्ट होके मतलब ऑक्सीडेशन होके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NO3 माइनस प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखो Mn था तो यहाँ पे बन जाएगा Mn2 प्लस। अब तो कोई बैलेंस है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5। ऐसे भी देख सकते हो, एक करके सबको बैलेंस करके कर सकते हो, ठीक है। हम तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन कितना दिया उसके बेसिस पे कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो पहला वाला क्या दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस प्लस क्या दिया हुआ है H2O। हमेशा याद रखना H2O दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट में OH माइनस आएगा ही। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन है, तो कितना OH आएगा 2OH आएगा, 2OH माइनस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया Mn, तो Mn जो है ये याद रखना MnO2 बना लेता है, ठीक है, और ये न्यूट्रल होता है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से SO4 2 माइनस। इसको बैलेंस जब करेंगे तो ये थोड़ा इधर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2OH माइनस। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 8 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। इसमें भी कितना आ जाएगा, ये 8 Mn लिए तो यहाँ पे भी कितना होगा 8 Mn हो जाएगा। S यहाँ पे कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये सारा चीज बैलेंस हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है Cr2O7 2 माइनस है, प्लस क्या दिया हुआ है Fe2 प्लस प्लस क्या H प्लस। जब इसके साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये बनता है Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा ये H2O। अब देखो इसी चीज को जब बैलेंस करेंगे, याद रखना यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी कितना लगा देंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लगाएंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14H प्लस। तो देखो ये दोनों बैलेंस हो गया और ये कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा, तो ये सबको याद रखना है कि किस तरह से कौन किसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें याद रखना, जैसे जहाँ पे H प्लस होगा तो H2 बनेगा ही, जहाँ पे OH है तो इस तरह का, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम है एक्वस मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा। देखो जब भी एक्वस यहाँ पे भी H प्लस है तो मतलब वाटर निकलेगा ही, तो देखो क्या दिया पहला वाला MnO4 माइनस प्लस किसके साथ C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट या आयन बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड से ही ऑक्जेलेट आयन आता है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है H प्लस। तो H प्लस के प्रेजेंस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे Mn है तो यहाँ पे बन जाएगा Mn2 प्लस प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, ये जो कार्बन है उससे क्या निकला CO2 प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलेगा 8 मॉलिक्यूल्स। तो अगर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग कितना लगा देंगे 5 मॉलिक्यूल्स। अगर ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 16, तो यहाँ पे 16H प्लस लगा देंगे। उसके बाद कितना बचा यहाँ पे Mn2 लगा देंगे, यहाँ पे भी Mn2 लगा देंगे। देखो सारा चीज बैलेंस हो गया।
सेकेंड वाला में देखो क्या दिया हुआ, Cr2O7 2 माइनस प्लस H2S प्लस H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो अगर बैलेंसिंग नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर लेना, कि कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, तो हम बता देंगे कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। जैसे मान लो ये दिया हुआ Cr2O7 2 माइनस, जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है Cr2 प्लस प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से S निकला, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो वाटर निकलेगा ही, तो H2O निकला। अब कितना मॉलिक्यूल निकलता है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और ये कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। Cr यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे कितना 7 टू द 14, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 14H प्लस, तो ये हो गया बैलेंस। जैसे और क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, क्या दिया पहला वाला Fe3 प्लस प्लस I माइनस, तो याद रखना I माइनस है तो I2 बनेगा, ठीक है, ये I2 बन गया, प्लस Fe क्या है 2 प्लस, सॉरी 3 प्लस है, तो ये जो चेंज होके बना लेता है Fe2 प्लस, मतलब रिडक्शन हो गया, प्लस I2 अगर ट्रू लिए तो यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अब चार्ज को बैलेंस करो, देखो यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे -2, तो कितना हो गया +1, यहाँ पे कितना हो गया +2 हो गया, ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब देखो बैलेंस हो गया, कितना आ गया 3, यहाँ पे 6 -2, तो कितना आ गया +4, यहाँ पे भी देखो 2 × 2, तो 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से चार्ज को भी बैलेंस करके भी हम लोग देख सकते हैं कि उसका बैलेंसिंग क्या होगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है CrO4 2 माइनस प्लस H प्लस, जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, देखो यहाँ पे वाटर H प्लस है, मतलब वाटर तो निकलेगा ही, तो मतलब H2O निकलेगा, प्लस उसके साथ कौन निकलेगा Cr2O7 2 माइनस। अब देखो Cr यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr। अब देखो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 टू द 8, 4 टू द 8, ठीक है। अब हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 4 × 2 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन 7 + 1 8 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, बट यहाँ पे कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लगा देंगे 2 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है MnO2 प्लस KOH, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग O2 के साथ। जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से याद रखना K2MnO4 प्लस क्या निकलेगा H2O। अब देखो H2O निकलेगा तो कितना मॉलिक्यूल्स निकलता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स निकलता है। अब देखो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया टोटल K 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम लोग 4। अब देखो Mn भी यहाँ पे कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हम लोग कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो I माइनस रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ O4 माइनस प्लस किसके साथ करा रहे हैं और एक H प्लस। अब देखो H प्लस है तो मतलब क्या निकल जाएगा H2 निकलेगा। अब H2 निकलेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है I है, तो यहाँ पे I2 भी निकलेगा, प्लस उसके साथ क्या निकलेगा Mn है, तो Mn यहाँ से Mn2 प्लस निकल जाता है, तो Mn2 प्लस। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 I2 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 16H प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 H2O बनेगा। उसके बाद देखो Mn यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। देखो सारा चीज बैलेंस हो गया। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है Cr2O7 कितना माइनस है 2 माइनस, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग Sn2 प्लस प्लस H प्लस। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से Cr3 प्लस प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा Sn4 प्लस प्लस क्या निकल जाएगा वो ये तो 7H2O, अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 40। अब देखो यहाँ पे Cr कितना मॉलिक्यूल्स है 1 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे Sn कितना आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी Sn 3 मॉलिक्यूल, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बोले ना, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जो रिपीट करता रहता है, तो इसलिए ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या दिया हुआ है पहला वाला
MnO4 माइनस, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, प्लस 5SO3 2 माइनस, प्लस 6H प्लस। जब इसको रिएक्ट कराते हैं 6H प्लस है तो यहाँ से भी वाटर निकलेगा ही, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग 3H2O। आपको तो 3H2 निकल गया। Mn यहाँ से Mn2 प्लस बन जाता है, कितना मॉलिक्यूल से 2 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, प्लस यहाँ पे SO4 2 माइनस बन जाता है, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स है 5 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स। ये पहला है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला देखो, Cr2O7 2 माइनस। सेकंड क्वेश्चन में है Cr2O7 2 माइनस, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग Fe2 प्लस, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स, प्लस 14H प्लस। जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 14 दिया हुआ है तो मतलब कितना H2 निकल जाएगा 7H2 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे Cr2 प्लस है तो यहाँ पे 2Cr3 प्लस। उसके बाद यहाँ पे Fe कितना है 2 प्लस है तो ये ऑक्सीडेशन होके Fe3 प्लस बना लेगा, कितना मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये जो H2O है यहाँ पे हम लोग प्लस देके 7H2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले दिया हुआ है 2MnO2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और O2 भी है इसमें, इसको हिट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा K2 और MnO4। ये कितना मॉलिक्यूल्स ये बनता है 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, और यहाँ से हाइड्रोजन H2O कितना मॉलिक्यूल्स बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि O यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिखा सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये पहला, सेकंड वाला में दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस, प्लस क्या दिया हुआ है 14H प्लस। इसको रिएक्ट कराते हैं 6I माइनस के साथ। जब 6I माइनस के साथ रिएक्शन, देखो यहाँ पे H प्लस कितना है 7 है, सॉरी 14H प्लस है, तो यहाँ पे H2O कितना बन जाएगा 7H2O बनेगा। उसके बाद देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे I दिया हुआ मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग 3I2 लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे Cr, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr3 प्लस बन जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस, प्लस क्या दिया हुआ है 8H प्लस दिया हुआ है, प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहा है 3 मॉलिक्यूल्स NO2 माइनस, तो ये नाइट्राइट है। तो हमेशा याद रखना नाइट्राइट अगर Cr2O7 और H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रेट फॉर्म करता है, क्या बना लेता है NO3 माइनस प्लस। अब देखो यहाँ से कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4H2O प्लस। उसके बाद देखो यहाँ पे Cr कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये Cr कितना बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr3, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट फॉर्म कर गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर, मतलब एक और ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन होके ये फॉर्म कर गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया हुआ है पहले एक नंबर Cr2O7 2 माइनस, इसको रिएक्ट इसके साथ करा रहे हैं हम लोग OH माइनस। अब देखो OH माइनस हो या H प्लस हो, H2O तो निकलेगा ही, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा प्लस H2O। अब उसके साथ कौन है Cr है, देखो तो यहाँ से ये कितना मॉलिक्यूल बन जाता है Cr 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO4 2 माइनस। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, तो इसके साथ ये मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन और एडिशन, अब इलेक्ट्रॉन हो रहा तो रिडक्शन होगा, तो MnO2 बना लेगा, प्लस कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ H है तो 4 है, तो हम लिख सकते हैं 2H2O। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बनाया हुआ तो उसको नहीं देखेंगे हम लोग, नीचे वाले को देखेंगे। क्या दिया हुआ है Cu2 प्लस प्लस I माइनस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आ जाता है Cu2I2 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा I2। तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स I माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बैलेंस, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, यहाँ से Cu2 प्लस है, यहाँ से Cu। अब देखो ये चार्ज भी बैलेंस है, कितना हो जाएगा यहाँ पे
+4 है, यहाँ पे -4 इक्वल टू 0, इधर भी 0 है। तो ये तो पहला वाला तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, सेकेंड वाला रिएक्शन ये है, ठीक है।